ओम शांति। तो जैसे कि टॉपिक है एवरी सोल मैटर्स, माना हर आत्मा की अपनी विशेषता है, हर आत्मा की अपनी वैल्यू, अपनी जगह है। तो इसको और गहराई से हम लोग प्रोजेक्ट में सोचेंगे, बाबा के महावाक्य को भी हम समझेंगे और प्रोजेक्ट की गहराई में जाकर के बहुत प्रैक्टिकल टिप्स भी हम लाएंगे। तो इससे पहले मैं एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण सुनाना चाहती हूँ कि कैसे रूहानी पालना किस तरह से हो सकती है। तो जब ज्ञान सरोवर बनने वाला था तो हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी थे, हम सब जानते हैं। तो दादी का यही था कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान सरोवर बने, यहाँ पर बहुत भाई बहन विदेश के आकर के बाबा का ज्ञान सुने और लाभ ले। तो दादी के मन में, जैसे कि हमेशा हम सब ने देखा कि हम सब एक परिवार के हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमेशा दादी ये क्लास में सुनाते थे। तो ये अपनापन जो है, तो ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी ताकत देती है। तो हमेशा दादी ये कहती थी कि बाबा का हर बच्चा जो है जैसा है बाबा का है और ये ब्राह्मण परिवार का सदस्य है। तो दादी ने कहा कि ज्ञान सरोवर कैसे बनेगा, हर ब्राह्मण आत्मा रोज 1 रुपए भंडारे में डालेगा। आप जो भी हैं याद होगा नहीं? तो 1 रुपए हम तब समझते थे कि 1 रुपए से कैसे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो 1 रुपए इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या राज है? तो दादी क्यों कहा होगा? तो 1 रुपए से इतने सारे ब्राह्मण जो बैठे हैं, तो उस समय 5 लाख 6 लाख होंगे और ऐसे होते होते इतना बड़ा बिल्डिंग बना। तो हम लोग यही सोचते हैं कि 1 रुपए नहीं दिया, लेकिन ये मेरा है, तो ये मेरा कार्य है, यज्ञ का कार्य, बाबा का कार्य मेरा है। तो इतना बड़ा होते, हालांकि हमने लाखों रुपए भी नहीं दिए होंगे, लेकिन 1 रुपए क्या हमारे अंदर जिगरी संकल्प पैदा करता, भावना पैदा करती कि ये मेरा है। तो जहाँ भी अपनापन होता है वहाँ पालना की शुरुआत होती है, रूहानी पालना की शुरुआत होती है। तो हम इसको अलग अलग भिन्न भिन्न रीति से सोचेंगे, मनन चिंतन भी करेंगे और कैसे हम अलग स्थूल रीति से पालना करते हैं, तो परिवार के सहयोग से पालना कर सकते हैं, स्वयं की पालना कर सकते हैं। तो स्वयं की पालना किस हद तक हम सब कर रहे हैं, कैसे बाबा की शक्ति, प्राप्तियों और ज्ञान को धारण करते हुए हम अपनी पालना रोज़ हर सेकंड करते जा रहे हैं, कैसे परिवार के सदस्य से हम सहयोग ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। क्योंकि हर बाबा के महावाक्य में होता है कि ब्राह्मण परिवार में सहयोग का 1 पाँव दो, उनको चलाओ, सहयोग का 1 पाँव दो, उनको भी चलाओ। और फिर होता है कि हम स्थूल रीति से भी पालना करें, तो स्थूल परिवार का 1-2 का सहयोग और फिर स्वयं की पालना। तो ऐसे हम रूहानी पालना की भी हम और मनन चिंतन करेंगे और अलका दीदी से हम सुनेंगे। और फिर इस प्रोजेक्ट में और ही, जैसे कि सूरज भाई ने कहा, बहुत पहले जब हम बाप दादा से मिल रहे थे तो हमारे वरिष्ठ भाई तीनों, ब्रजमोहन भाई, रमेश भाई साहब और निर्वैर भाई जी बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने एक बात बहुत अच्छी होमवर्क दी थी, शायद ये 10 साल पहले। तो बाबा ने कहा अमृत वेले योग के बाद 10 मिनट अपने बीके परिवार, ब्राह्मण परिवार के लिए दो। तो कैसे करना है? बाबा ने कहा कि एक लकीर खींच लो, बहुत ही तो लकीर के अंदर आप सकाश दो और ये सोचो कि कोई भी ब्राह्मण इस लकीर से बाहर ना जाए। तो ये रोज़ आपको करना है। तो मुझे याद है कुछ दिनों तक हमने किया भी है, बहुत अच्छा भी लगा। तो ये ज़रूरी है ऐसे छोटे मोटे बाबा जो होमवर्क देते हैं, क्योंकि आज
जो है हमें सुनते आए हैं कि इस स्तर पर पहुँचे कि थोड़ा पुराने हो नए हो, हम ढीले ढीले चल रहे, ये हर एक के मुंह से हम सुनते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये मानसिक जो है, तो हमें कुछ सहयोग भी देना होता है। तो जब कोई भी ब्राह्मण आत्मा बाहर ना जाए तो हर एक की यही इच्छा है, लेकिन देखते हैं कि बहुत उनको पालना की कमी के कारण, रूहानी पालना हो या कोई भी पालना हो, तो पालना की कमी के कारण ये जीवन छोड़ भी चले जाते हैं। तो ये जो है, हम इस समय जो है, समय को हम देखते हुए, रियलाइज़ करते हुए देखेंगे हमको करना है। और इस होमवर्क को करते करते आप देखेंगे कि कैसे हमारे अंदर और नवीनता आती जाएंगी और विल पावर बढ़ता जाएगा। तो हमारे अंदर वो विल पावर के साथ हम और कुछ खोज सकते हैं। तो ऐसे हम इस प्रोजेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर ये प्रोजेक्ट जो है यज्ञ में एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट बन जाए, विशेष सब्जेक्ट बन जाए। और ऐसे हम भावना रखते हुए, संकल्प रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। अभी हमारे आदरणीय अलका बहन जी इस पर और प्रकाश डालेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आज का ये विषय हम सभी के लिए जो कहें कि एक परिवार है हमारा, और जहाँ परिवार की भाषा आती है, परिवार की भाषा आती है, वहाँ पालना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम बाबा के बने और हमने कौन सी पालना को पाकर के मेरा बाबा या मैं बाबा का हूँ यह अनुभव किया, वो पालना भी आज आप अपने मन में याद कीजिए। जैसे हम बाबा के घर बेहद मधुबन में आते हैं, हमें मधुबन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ हमारी बहुत अच्छी परवरिश होती है, बहुत अच्छी खातरी होती है। जबकि हम बहुत साधारण हैं, लेकिन बाबा हमारे लिए बहुत तैयारियां कर चुका है और बहुत वर्षों से हम बच्चों का आह्वान कर चुका है। और हम बच्चों के जन्म के पहले ही बाबा ने हमारे लिए कितना सुंदर स्थान बना के रखा है। आप जो भी आए हैं बाबा के घर में, तो आप याद कीजिए कि आप आने के पहले कितना बाबा के घर का विस्तार हो चुका था, क्या क्या स्थान बन चुके थे, और उन स्थानों पर से हमारी किस प्रकार से पालना हो रही थी। आज वर्तमान में हम अपने आप को देखें। कल आप सभी ने हम सबके बीच में दादी को पाया, क्या अनुभव किया? सबने क्या अनुभव किया? अपनापन लगा, और क्या लगा जी? डेडिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि दादी का आना हम सभी को, जिसको जो चाहिए वो दादी की उपस्थिति उसे प्राप्त करा देती है। और हमें बाबा ने ये बहुत बड़ा एक गुह्य राज कहो, एक बात कह कर के सुनाई है दादियों के लिए, कि जब भी आप दादियों से मिलते हो तो कौन सी बात याद रखना? याद है सभी को?
बाबा ने कहा था कि बच्चे जब भी दादी से मिलते हो तो यही अनुभव करना कि हम बाप दादा से मिल रहे हैं। बाबा का दादियों से मिल रहे हैं ये सोचेंगे तो आपकी गलती है, लेकिन आप बाप दादा से मिल रहे हो। तो जो दादियों के थ्रू बाप दादा आज हमारे लिए साकार भासना दे रही है, प्यार दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तो ये जो पालना हम बच्चों को मिल रही है, इस पालना का ही आकर्षण आज हमारे मन में होता है और हम मधुबन दौड़ के आ जाते हैं। मधुबन कहो माना कौन याद आता है? बाबा और दादी। हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और हम बड़ी दादी को याद करें। आप में से कईयों ने दादी को देखा होगा, लगभग तो काफ़ी जन होंगे। लेकिन जब हम बाबा के घर में आते थे, दादी पहुंचने के बाद तुरंत हम सभी से क्या पूछती थी? देखो सभी को याद आ गया ना। उस घड़ी हम क्या फील करते थे? हमें याद है कि उन दिने रिजर्वेशन की भी सिस्टम नहीं थी, ऐसे ही उठे और आ गए। कभी कैसे धक्के खा के, कभी कैसे ट्रेन चेंज करके, कई प्रकार से तकलीफ़ों में पहुंच जाते थे। लेकिन जब यहाँ पहुंच जाते थे और दादी जब पूछती थी कि किसी को रास्ते में कुछ तकलीफ हुई, सब आराम से पहुँचे, चलो जहाँ रहने के लिए मिला वहाँ पर खुश हैं। दादी और भी ऑफर करती थी कि अगर कुछ सेल्वेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो कितनी बड़ी हस्ती, और हम उनके आगे बहुत साधारण, लेकिन हमारी बहुत बड़ी प्यार से बाबा के घर में होने वाली खातरी जो थी आज भी है, ये हमारी पालना है। आज हम इस पालना में पल करके शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और ये पालना हम औरों को अनुभव से भी सुनाते हैं और इसी पालना ने आज हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन किया है। हम हर एक अपने आप से पूछ सकते हैं कि जब ज्ञान में आए तब हमको ज्ञान कितना समझा, लेकिन क्या समझा हमने और क्या हमको अच्छा लगा? तो हर एक के अंदर से यही निकलता है कि प्यार अच्छा लगा, बाबा के घर में आए हमको अपनापन मिला, परिवार को देखा, ईश्वरी परिवार को, तो यही लगा कि यहाँ ये बिछड़ा हुआ हमारा ही अपना परिवार है और हम यहाँ से बहुत दूर हो चुके थे, हम अपने परिवार में फिर से पहुँच गए। ये भासना दिलाने वाला अपना ईश्वरी परिवार बाबा ने बहुत सुंदर रीति से तैयार किया है। आज हम इस बात पर सोचेंगे कि बाबा ने हम सभी को ये बात कही है कि बच्चे आपने तो पालना ले ली है, अब आगे जो आ रहे हैं, जो कुछ हमने आज तक पाया है, उसमें से कई प्राप्तियों में आज उनके लिए टू लेट के बोर्ड लग चुके हैं। आज उन प्राप्तियों की अनुभूतियाँ जो आज हम अपने अनुभवों के द्वारा उनको सुनाते हैं, पहले तो एक ही था कि बाबा साकार में थे और साकार बाबा की पालना देने के लिए यज्ञ में बहुत सारी दादियाँ थी, एक नहीं थी, बहुत सारी दादियाँ थी, दादाएँ थे, जो सभी मिलकर के साकार बाबा की पालना के अनुभव कराते रहते थे। आज समय बदलता जा रहा है, हम सभी अनुभव करते हैं कि ये जिम्मेवारी धीरे धीरे किसके कंधों पर आती जा रही है? हर ब्राह्मण बच्चे के, जो भी बाबा के हम बच्चे बने हैं, अब ये जिम्मेवारी उठानी हमें है
और जब भी कोई जिम्मेवारी उठाती है तो उसके लिए बाबा उसको शक्ति देता है। और बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि यहाँ जो जिम्मेवारी का ताज उठाएगा उसको भविष्य में राज्य का ताज मिलेगा। तो हमें तो खुशी है कि हमें बहुत आज भी पहनना है, तो क्यों नहीं हम ये जिम्मेवारियों को उठाएंगे। अब जब ये जिम्मेवारी हमको उठानी है तो इसके लिए हमें अपनी पूर्व तैयारियां करनी होंगी। तो हम अपने आप में सोच सकते हैं, आप सभी भी सोचेंगे इसके लिए कि इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी। लौकिक और अलौकिक पालना, लेना और देना दोनों के भी अनुभवी बैठे हैं। लगभग प्रवृत्ति में रहने वालों को पता है कि लौकिक जिम्मेवारियों को भी संभालते समय कैसे हम पालना का कर्तव्य करते हैं, और लौकिक को अलौकिक बना कर के अब बाबा ने कहा उनको भी पालना दो। हमारी जिम्मेवारी वहाँ से शुरू हो जाती है। चैरिटी बिगन्स एट होम बाबा ने कहा है। तो जैसे हम अपने परिवार में अलौकिक पालना देना आरंभ करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत की है, अब इस कार्य को करने के लिए हमें ब्रह्मा बाप को सामने रखना होगा। और जैसे हम बाबा को देखते जाए और बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए चले, तो एक एक बात हमारे जीवन के अंदर स्पष्ट होती जाएंगी कि ये सारे कदम हमको भी उठाने होंगे। कुछ उठा चुके हैं और कुछ हम इसके लिए नहीं उठाए हैं कि हम सोचते ये काम हमारा थोड़ी है। मधुबन में दादियों का है, सेंटरों पर दीदियों का है। हमारा भी कुछ काम बनता है इसके अंदर, इसकी भी हम कई जिम्मेवारी समझ लें। कुछ एक भाई बहन ये जिम्मेवारी सेंटरों पर भी उठाते हैं, लेकिन सभी इसके लिए उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो ये जो कार्य है बाबा का, जो बाबा ने कहा है बच्चों को कि बच्चे ये परिवार तो और वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा तो कभी नहीं कहता कि बच्चे बहुत बढ़ गए, अभी तो नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन बाबा यही कहता कि और परिवार वृद्धि को पाएगा। तो जब परिवार की वृद्धि होगी तो जो बड़े परिवार के अंदर भाई बहन होते हैं वो छोटों की पालना करते हैं। तो जैसे ये सिस्टम चली आ रही है संसार के अंदर भी, तो आज हम भी अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं तो बड़े हो चुके हैं। जहाँ भी हम बड़े हो गए हैं वहाँ हमको पालना का करते हुए आरंभ करना होगा। यहाँ बड़ा होने में देरी नहीं लगती है। बाबा के पास हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अब जब आते आपके ऑर्गन्स तो बड़े ही होते हैं। जब 7 डेज हम कोर्स कर लेते हैं और 7 डेज कोर्स हमारा पूरा होता नहीं होता है, वैसे हम सेवाओं के लिए आरंभ कर लेते हैं। हमको अच्छा लगता, हम साथ में दूसरे को लेके आते, तीसरे को लेके आते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारी जिम्मेवारियों का एहसास न होते हुए भी हम ये सेवा करना आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें कुछ आनंद मिलता है, हमें कुछ अच्छी चीज़ मिली है उसको देने में भी आनंद मिलता है। तो ये जिम्मेवारी माना ही देना, और जो कुछ हमने बाबा से पाया है वो देने का कार्य करना है, जिसे बाबा कहता है कि बच्चे आपको महादानी बनना होगा। और महादानी बनने का कर्तव्य करने के लिए हमें अपने आप को पहले भरपूर करना होगा। विशेष आज हम वर्तमान समय देखते हैं कि बाबा की जो पालना की अभी जो प्रक्रिया है, अभी जो पाठ चल रहा है, वो विशेष अव्यक्त रूप से है। जिसने भी अभी तक कहा कि बाबा को हमने साकार में नहीं देखा, या दादी प्रकाशमणि को हमने साकार में नहीं देखा, लेकिन आज अव्यक्त रूप से बाबा और दादी, और साकार रूप में तो हमारे सामने दादी जानकी जी बैठी है, रतन मोहिनी दादी जी बैठी हैं, गुलजार दादी बैठी हैं। तो इनके रूप में आज भी हम बहुत भाग्यवान हैं कि जो हम इनके पालना में पल रहे हैं।
इनकी क्षण भर की दृष्टि हमें बहुत समय की प्राप्ति का एहसास करा देती है। इस संगम युग में बाबा ने पालना के लिए छोटी सी एक विधि बनाई हुई है, वह है दृष्टि, बोली और टोली। तो ये 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम ईश्वरीय परिवार में पालना की महसूसता करते हैं, और ये हमारा हक है। बाबा ने भी कहा है बच्चों को कि ये अंत तक आपको मिलता रहेगा। तो बाबा की दृष्टि, बाबा की बोली वरदानी और टोली, जो हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए आधार बना हुआ है। तो इसी प्रकार से आज हम देखें कि जो ये प्राप्त करने के लिए हम अपने आप में भाग्यवान अनुभव कर रहे हैं, इसमें अभी हमारे बीच में रोज हम देखते हैं सेंटरों पर कि कोई न कोई नया जिज्ञासु रोज प्रवेश कर रहा है। आज हमें आने वाले का बहुत तहे दिल से वेलकम करना है। भले उसको कोई अटेंड करे सेंटर पर, लेकिन हमें पता तो चलता है कि आज सेंटर पर कोई नया आया है, कोर्स चल रहा है। तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि दिल से, अंदर से, बड़े प्रेम से उस आत्मा को हम अपने ईश्वरीय परिवार में आने के लिए स्वागत करें उसका, और बहुत सारी शुभकामनाएं उसको दें, क्योंकि वह आत्मा भी बाहर बाबा ने कहा ना, विकारों की तपत है। उस अग्नि में जल करके, उस अग्नि की दाहक अनुभव करते हुए वो बाबा के शीतल छत्र छाया में आई हुई है, और उसको वो छत्र छाया का अनुभव कराने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जिसने उसको लाया या जिसने उसको कोर्स कराया, लेकिन उसके लिए हम सभी का उसके सहभाग होता है। हम सभी की श्रेष्ठ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं उसको मदद करती हैं, और वो हमें नहीं भी जानता है, लेकिन परिवार के बीच में आते ही उसको जो वाइब्रेशंस मिलते हैं वो उसको अपनापन महसूस कराते हैं। उनको दूसरे दिन हम बुलावे नहीं बुलावे वो स्वयं आने लगते हैं। ये हमारी सूक्ष्म भावनाओं का रिटर्न हमको मिलता है। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है पालना करने के लिए? तो हम देखते हैं कि सूक्ष्म रीति से जब हम अमृत वेले बाबा के सामने बैठे हुए होते, अमृत वेला एक ऐसा समय है जो स्पेशली हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा की पालना लेने का समय है। हम उस खड़ी बाबा से अपने आप के लिए जो चाहिए वो अमृत वेले ले ले। बाबा ने भी बच्चों को बड़े प्यार से कहा है पिछले सीजन में भी कि बच्चे कोई भी कमजोरी को मिटाना हो, आप अमृत वेले बाबा के पास आ जाना। कोई संस्कार का परिवर्तन करना हो, स्वभाव का परिवर्तन करना हो, तो बाबा आपको सवेरे अमृत वेले उसके लिए मदद करेगा। बहुत बड़ी ऑफर दी है भगवान ने हमको। जो हमारे से स्वयं के पुरुषार्थ से परिवर्तन नहीं हुई बातें, उसको बाबा में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम सिर्फ अमृत वेले का है। और अमृत वेला सूक्ष्म वतन में आकारी स्वरूप में बैठा हुआ ब्रह्मा बाबा आज हम बच्चों के लिए फ्री होकर के हम बच्चों की सेवा के लिए तैयार हैं। तो विशेष वो पालना हमें अव्यक्त रूप से लेने का अभ्यास करना है, और इसके लिए भी हमें अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने की बहुत आवश्यकता है। अब हम पालना के लिए हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति का कितना बड़ा इसमें स्थान है। हम स्थिति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई होंगी
तो हम बाबा से भी पालना लेने का अनुभव करेंगे। हर एक बाबा के बच्चे को, चाहे कितने भी पुराने हो या नए हो, लेकिन बाबा की पालना जो है वो अंत तक उसको आवश्यक है। क्योंकि पालना जो है, हम अपने लौकिक जीवन के अंदर भी देखें, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जो पालना मिलती है उसमें सिर्फ तरीके चेंज हो जाते हैं, लेकिन पालना की आवश्यकता हर घड़ी होती है। पालना कहो या एक दूसरे को सहयोग देना कहें, तो जब हम बाबा से लेकर के भरपूर हो जाएंगे और हम स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। आज हम देखते हैं, अपने आप से पूछे, हम कहाँ तक संतुष्ट हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, वो दिन भी मुझे याद है कि ओम शांति भवन में बाप दादा आए हुए थे। हॉल भर गया था, टीचर्स बहनें सामने बैठी हुई थी और दादी ने अनाउंस करवाया कि सारी बहनें जो बैठी है ना, वो सब नीचे छोटे हॉल में जाएगी और वहाँ बाबा को मिलेगी। क्योंकि भाई बहनें खड़े थे बाहर, तो आप समझ सकते हो कि उस घड़ी बहनों पर भी क्या बीती होंगी। बाबा का आने का टाइम और ये अनाउंसमेंट हुआ, बहनें उठ नहीं रही थी, दादी स्वयं आई और जब बहनों ने दादी को देखते उठी तो दादी ने समझा कि कोई को दिल तो नहीं होंगी ना, अभी बाबा का आने का टाइम है। लेकिन जब सभी ओम शांति भवन से वहाँ नीचे जाकर बैठे, बाबा ने मुरली चलाते चलाते, बाबा तो सभी को जानते हैं ना, तो तुरंत बाबा ने बहनों को याद कर लिया कि नीचे बैठी है सभी। तो बहनें तो खुश हो गई कि बाबा ने हमको याद कर लिया जल्दी। बाबा की तो ये सभी की दिलों को संभालने की बहुत बड़ी कला है बाबा के पास, जो हमें सीखनी है। और उसके बाद बाबा की जब मुरली पूरी हुई, बाबा ने कहा कि वो सारी बहनों को बुलाओ, और सब बहनों की लाइन लगाई और लाइन से बाबा ने सभी को दृष्टि दी। और उस घड़ी बाबा ने कहा, ये तो आज रिहर्सल थी, आगे तो ऐसा समय आने वाला है। मना वो दिन ये नहीं था कि लाइन में कभी बाबा से मिले, ऐसा तो नहीं था ना, आराम से मिलते थे बाबा के सामने। और उस दिन लाइन में मिलना वो एक नया परिवर्तन था। तो जब हम देखते हैं कि बाबा ने आने वाले समय के लिए भी कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप तैयार किया हुआ है, और हम एक एक सीन याद करते जाते हैं, तो हमें याद आता है कि हमें आज तक बहुत कुछ सिखाया है पालना देख करके। आज जो हमने सीखा हुआ है वो आज आने वाली हर आत्मा तक पहुँचे और उनको भी उसका लाभ मिले। ये हमारा ईश्वरीय परिवार, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाबा ने बहुत सुंदर ईश्वरीय नाता बना के रखा है कि हम सब भाई बहन हैं। बाबा जब बच्चों को सेंटरों पर, जब बच्चे मुरली सुनते थे, तो बाबा मधुबन की महिमा जरूर सुनाते हैं कि बच्चे मधुबन में जब सन्मुख मुरली सुनते हैं और सेंटर पर मुरली सुनते, उसमें अंतर है। बाबा फिर ये भी कहता था कि बच्चे पढ़ना सुनना, बाबा उसके नंबर बताते हैं। अब बच्चों के पास तो समय कितना चेंज हो गया है। जब सन्मुख बाबा के मुरली सुनने वाले आज किस में मुरली पढ़ते हैं? किस में पढ़ते हैं? मोबाइल में। आज बहुत अंतर हो चुका है इस विधि विधान में। बाबा ने नहीं किया, बच्चों ने कर दिया है, साइंस के साधनों ने किया। बाबा ने तो आज वही सिस्टम रखी है अपने घर में पालना की। सेंटर बने हुए हैं, सेंटर पर बाकायदा मुरली चलती है, सेंटर पर विधिवत पालना होती है। लेकिन आज व्यस्तता का कारण बताते हुए आज हम अपने आप की प्रेजेंट ही मोबाइल पर लगा रहे हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि इससे हमारा अपना ही स्वयं का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो सेंटर पर जाने के बाद जो बाबा के श्रीमत पर बने हुए स्थान और जहाँ पर बैठने के बाद जो वाइब्रेशन हमको मिलते हैं या बाबा का जो एहसास होता है आने का, वो हमें बाबा के घर में आने के बाद ही होता है। और हर एक अनुभव करते भी है कि आप स्वयं मोबाइल पर मुरली पढ़ते हो और जब विधिवत आकर के बैठ के सुनते हो, उन दोनों में क्या अंतर होता है। फिर भी एक तरफ माया का आकर्षण है, एक तरफ माया में कमज़ोर बनाने के लिए साधन भी पकड़ा चुकी हाथ में। बाबा ने कहा ना, माया के रॉयल स्वरूप होंगे, तो उसने ये साधन देख कर के हमें थोड़ा थोड़ा सेंटरों से दूर करने का आरंभ शुरू किया है। लेकिन इसका परिणाम यही होता है कि आत्मा उसके कारण अपने आप को पालना से वंचित रख रही है। तो आज हम ये अनुभव करें, अगर हम सेंटर पर आकर के मुरली सुनते हैं तो जो नए जिज्ञासु आने वाले हैं वो हमको देख कर के वो भी आना आरंभ करेंगे। तो हमारा आना अनेकों के लिए प्रेरणा देने के निमित्त बनने वाला है। हम जो कर्म करेंगे हमको देख करके दूसरे भी करने वाले हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि विधि विधान क्या बना हुआ है उसी से अनुसार हम चलेंगे तो हम उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली कम समय के अंदर हमको उनको बनाना है। क्योंकि परिवार है, परिवार में किसी के पास भी कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट सबके लिए कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि फिर भी परिवार का नाता जुड़ा हुआ है। अगर कोई बाबा का बच्चा कमज़ोर रह जाएगा और उसके पास से जो मायावी विघ्न आएंगे और उसमें कहीं वो फेल हो जाएगा तो उसका भी एहसास किसको होता है? हर एक को होता है कि फलाना बहुत अच्छा चला, फिर इसने बाबा का हाथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसके निमित्त कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी पालना देने की कमी हमारे पास से रह जाती है। तो वो पालना उनके तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को जिम्मेवार कैसे बनाना है, बाबा के घर के ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये पालना देने का करते हुए करना है। जब कोई भी नया स्टूडेंट्स आता है तो आज हम उससे जब मिले तब उसके साथ कुछ ऐसी ज्ञान के अनुभव की बातों को शेयर करें जिसके द्वारा उसके पास भी कई बातें जो आती है उसको वो खुलकर आपके साथ शेयर कर सके। हम देखते हैं कि बहनों के साथ कई बातें शेयर करने में उनको नहीं होता है, लेकिन हम शरीक साथी होते हैं तो उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं आराम से। तो उसके लिए आपको अपने आप में तैयार होना पड़ेगा। और इन सब बातों के लिए हमें ये ज़रूर याद रखना है कि बाबा ने ये कहा कि बच्चे किसी भी आत्मा का संबंध जो है आप अपने साथ सेवा करते करते कभी भी नहीं जोड़ना। ये भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारे से। उसका संबंध हमको बाबा के साथ ही जोड़ना है, क्योंकि उसके 63 जन्मों के विकर्मों को खत्म करना और उसको भविष्य प्राप्ति का अधिकारी बनाना, ये कार्य सिवाय बाबा के कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उस आत्मा को हम बाबा के ही हवाले करें, बाबा के साथ ही कनेक्शन जोड़ने का पूरा प्रयास करें और उस आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। वर्तमान समय हम देखते हैं कि आने वाली जो आत्माएं हैं, विशेष आप सभी जानते हैं और आप ही सेंटरों पर लेके भी आते हैं भाई बहनें, तो बहुत दुखी है। बाबा में मुरलियों में कहता है कि बच्चे आपको आवाज़ सुनाई देती है क्या? आपको रहम आता है क्या? तो इतने दुखों से भरे हुए होते हैं। मैंने तो इस साल में बहुत सारे
आत्माओं को ऐसा देखा बाबा के घर में, जो जैसे सेंटर पर एंट्री कर रहे हैं और उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। इतना अति दुख का समय उनके पास चल रहा है कि वो कुछ बोले उसके पहले उनके आंसू ही बहना शुरू हो जाता है। और बाबा के घर में उनको ये महसूस होता है कि ये वही स्थान है। कोई बात नहीं करता है, लेकिन स्थान उनको बताता है और वो वहाँ पर अपने दुख को खाली करते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब वो बोल भी नहीं सकते हैं, हम उनको इतना ही कहते हैं, आप भगवान के घर में पहुँच गए हैं, अब अपनी दिल की बात उसको जो कहनी कह दो, वो सुनने के लिए बैठा हुआ है आपका। एक 5-7 मिनट में वो आत्मा इतनी हल्की हो जाती है और वो बिल्कुल कहती कि आज ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत सारा बोझ कम हो गया। ये कार्य किसी ने भी नहीं किया, लेकिन बाबा ही गुप्त रीति से, अव्यक्त रीति से उस आत्मा के अंदर वो शक्ति भर रहा है। और साथ में ब्राह्मण बच्चों ने जो तपस्या करके वो स्थान बनाया है, उस स्थान पर वह आत्मा अपने आप को अनुभव कर रही है। तो ये हमारी तपस्या के वाइब्रेशन, बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे आप सेवा स्थान पर नहीं भी होंगे ना, आपने की हुई तपस्या इस सेवा स्थान के दीवारों में उसके वाइब्रेशन भर जाएंगे और ये दीवार भी काम करेगी। तो इतना हमारी तपस्या का महत्व उस स्थान को पावरफुल बनाने के लिए निमित्त बनता है। तो जब हम नियमित रूप से सेवा केंद्र पर तपस्या करते हैं, मुरली सुनते हैं, वो सेवा स्थान ऑटोमेटिकली सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमारा जाना सेंटर पर, मुरली सुनना, योग करना, ये बहुत आवश्यक है। ये जो आने वाली आत्माएं हैं, उन सभी के दुखों की जो अति हो रही है, दुख के पहाड़ जिसको बाबा कहता है, तो आज पहाड़ कैसे है, उनके पास एक दुख खत्म नहीं होता तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे दुखों की लाइन लगी हुई है। और ज़रूर हम देखते एक के ऊपर एक चीज़ डाले तो कहते ढेर हो जाता है। तो बाबा का दुखों का ढेर लगेगा। तो ऐसा ही प्रैक्टिकल समय संसार में चल रहा है और ऐसी आत्माओं को हमें सेकंड में राहत देनी है। तो उसके लिए हमें अपने आप में क्या करना होगा। जैसे प्रकृति के प्रकोप होते हैं, उसमें राहत देने के लिए गवर्नमेंट तैयारी रखती है। आज ऐसा दुख का माहौल बनता जा रहा है, अशांति है, आपसी स्नेह प्यार की कमी है। और उन आत्माओं को बाबा के घर में आने के बाद इसी की अनुभूति करनी आवश्यक है। तो ये सब अनुभव कराने के लिए हम बच्चों के दिल में हर आत्मा के प्रति बहुत बहुत स्नेह की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ एक धारणाएं भी हमको अपने जीवन में करनी होंगी। आप उसके लिए सोचना जरूर। जैसे हमें कई आत्माओं पर उपकार करने होंगे, अपकार भी की भी आत्माएं होंगी, लेकिन अपकारियों पर भी उपकार करना, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी गले लगाना। जो ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर धारणाएं थी, वो सब धारणाएं हम सभी को अपने जीवन में धारण करनी होंगी। तब हम उस पालना के लिए अपने आप को तैयार अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर और गहरी टॉपिक है, जिसको हम खोले तो अनुभव होगा कि सचमुच हमको तो अभी बहुत कुछ करना है। अब हम लेने वालों के बजाय देने वाला बनना है। आज तक हम अपने अंदर यही एक संकल्प रखते कि मुझे क्या मिल रहा है बाबा के घर से। मुझे याद है कि रमेश भाई जी इस बात पर बहुत बार चर्चा करते थे, हिसाब निकालते थे कि आज तक भी ब्राह्मणों के लिए यज्ञ में कितना समय और कितना खर्च करना पड़ता है।
अगर ये कार्य ब्राह्मणों का अगर संपन्न हो जाए तो हम और विश्व की कितनी ज़्यादा सेवाएं कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर रीति से भाई जी इसको एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन आशाओं से भरपूर पूरा करने के लिए, पालना लेने की जो हमारे अंदर सूक्ष्म आशा है वो पूरी करने के लिए हमें अव्यक्त रूप धारण करना ही होगा और अव्यक्त रूप से बाप दादा की पालना की अनुभूतियाँ करनी होंगी। और बहुत सुंदर ईश्वरी परिवार में हमारे जो रिलेशन है उस रिलेशन को हमें बहुत सुंदर रीति से मेंटेन करना होगा। आज हम देखते हैं कि सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, आते हैं, तो एक सेवार्थ ही क्यों न हो, एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन बाबा ने बनवाया है। वास्तव में कहें तो हम सब भाई बहनें ही आपस में मिलकर के पुरुषार्थ कर रही हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, आज इस बात के लिए मुझे प्रैक्टिकल एक किस्सा भाई जी का याद आता है। मैं बहुत छोटी थी, भाई जी किसी कारण से कल्याण आए हुए थे और वहाँ से उनको आगे 40 किलोमीटर दूर पर एक किसी भाई ने उनको ज़मीन की ऑफ़र की थी कि मैं ज़मीन दूंगा, आप देख के जाओ। तो भाई जी आए, हमको साथ में लिया और कहा चलो इसके आगे जाने का है। तो जब हम भाई जी के साथ जा रहे थे तो कुछ जाना है, वहाँ नदी किनारे पर वो भाई की जगह थी। तो बहन जी ने हमारे साथ नाश्ता टोली वगैरह कुछ दिया हुआ था। जब हम उस स्थान पर पहुँचे तो कुछ मेन रोड से वो नदी थोड़ी सी दूर थी और जैसे गाड़ी में से सामान उतारा ना, तो सोचा वहाँ नदी किनारे पर बैठ कर के टोली वगैरह खाएंगे। तो टोली की थैली थी, मेरे साथ कुलाबा की कुमुद बहन तभी थी, हम उसके साथ रमेश भाई जी के साथ ही वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा देखो भाई जी ना ये थैली उठा लेंगे और मुझे उठाने नहीं देंगे। मुझे कान में आके कहा तुम छोटी है ना, ये उठा लेना। तो गाड़ी में से मैंने वो थैली ली और चल पड़ी। भाई जी थोड़े फास्ट कदमों से आए और मेरे हाथ से वो थैली ली। मैंने कहा भाई जी नहीं, मैं लेके जाती हूँ। बोला नहीं नहीं, बहनों से सेवा नहीं लेनी होती है, आप बहनों से नहीं हम सेवा लेंगे, मैं हूँ ना, मैं उठाता हूँ। तो भाई जी ने मेरे हाथ से थैली लेकर के उस नदी के किनारे तक 2-4 मिनट 5 मिनट कुछ हम चले, लेकिन भाई जी ने वो थैली खुद अपने हाथ में ली। मैं बहुत छोटी थी तभी तो, लेकिन हमने देखा इतना रिस्पेक्ट भाई जी के मन में मैं देखकर उस दिन तो गदगद हो गई कि कहाँ रमेश भाई जी। मैं बहुत कुछ बातें बड़ों से सुन चुकी थी भाई जी के बारे में, लेकिन वो दिन भाई जी का मैंने स्वरूप देखा कि एक छोटी सी कुमारी जिसको भाई जी इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कहा नहीं बाबा ने दिया हुआ आपका स्थान अलग है। दूसरी बार मैंने ये भी अनुभव किया भाई जी के जीवन के अंदर कि भाई जी कुलावा में हर रविवार को क्लास कराते थे और बहुत अच्छी क्लास होती थी उनकी मुरली के पश्चात। तो कल्याण से हम लगभग संडे वहाँ जाते थे, भाई बहनें भी जाते थे, हम भी जाते थे। तो एक दिन वहाँ सवेरे जब पहुँचे तो आत्मयनी दादी थी। आत्मयनी दादी ने मुझे कहा आप मुरली सुनाओ। तो मुरली लेके मैं अंदर से क्लास में आई तो देखा भाई जी बैठे हुए, मैं वापस अंदर चली गई। मैंने दादी को कहा दादी रमेश भाई जी बैठे हैं, कैसे मैं मुरली सुनाऊंगी, मैंने सुनाती हूँ। तो कहा कोई बात नहीं, भाई जी मुरली सुनते ही रोज़, वैसे ही कोई भी बहन मुरली सुनाए, भाई जी पहले मुरली सुनते उसके बाद ही क्लास कराएंगे, आप जाओ। तो उस दिन मैंने देखा कि भाई जी एक स्टूडेंट की भांति बैठ कर के, कितनी भी छोटी कुमारी हो उसकी मुरली सुन कर के बाद में ही क्लास करते थे। तो ये मैंने देखा कि आज इतनी बड़ी महान विभूति बनी, उसके अंदर ये धारणाएं थी जो यज्ञ में बाबा ने नियम बना के दिए हैं कि बाबा ने वो स्थान कन्याओं को दिया है। तो वो स्थान पर कैसे भाई जी उसको रख कर के ये कार्य करते थे। तो इतनी बड़ी महान हस्ती बनने के लिए उन्होंने जो सूक्ष्म में धारणाएं अपनाई थी, ये धारणाएं आज उनको वहाँ तक पहुँचा दी हैं।
तो हम भी अपने जीवन के अंदर ये सब बातें ध्यान रखें कि जो यज्ञ में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो नियम बना के दिए, जो मर्यादाएं बना के दिए, अगर हम उसको आपस में परिवार में एक दूसरे में पालना में प्रैक्टिकल में लाए, वही रिस्पेक्ट रिगार्ड एक दूसरे को देख कर के चले। दादी जी ने हम सभी को परिवार के लिए ये सिखाई बात कि आप स्वमान में रह कर के सबको सम्मान दो। ये बात अगर हम धारण करके चलते हैं तो सभी को ईश्वरीय पालना का बहुत सुखद अनुभव हम दिला सकते हैं। इस सुंदर घड़ी में आप अपने आप को इन सब बाबा के, दादियों के बहुत सुखद घड़ियों को आप याद करें, और जो पालना हमने ली है वही पालना रिटर्न करने का समय आ चुका है, और हम उसके लिए अब तैयार हो जाएं। और हर एक इसके लिए तैयार हो जाएगा तो बाबा की ये फुलवाड़ी बहुत सुंदर और विशाल रूप धारण कर लेंगी। ओम शांति। अभी हमारे बीच में नीलिमा दीदी है, आप पिकरोली से हैं, आप भी बहुत पुराने स्पार्कलर्स हैं, आप भी 5-7 मिनट में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर टॉपिक है रूहानी पालना। जब दीदी जी सुना रहे थे दादियों के बारे में, तो मुझे भी कुछ दादियों के साथ का कुछ बातें याद आई। दादी तो कितनी बड़ी हस्ती थी ये सब दादियाँ, लेकिन छोटी छोटी बहनों को भी कितना दिल के अंदर उन्होंने समा के रखा और कैसे प्यार दिया, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता सकूंगी। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, तो ऐसे ही हमने कुछ ऐसी सेवा की थी और सेवा का एल्बम लेके गए थे, और मैंने सोचा कि दादियों को दिखाऊंगी कि कैसे हमने सेवा की, लेकिन देखेंगे क्या इतनी बड़ी हस्ती हमको मिलेंगी क्या वगैरह, ऐसे मन में बहुत विचार आए। लेकिन और मैं ऐसे एल्बम लेके ही खड़ी थी पांडव भवन में, वो अपने आंगन में, और दादी की नज़र गई मेरे पर और दादी ने बुलाया, बोला कुछ कहना चाहती हो क्या? तो मैं बोला हाँ, मैं थोड़ा एल्बम दिखाना चाहती हूँ। तो तुरंत दादी ने एल्बम लिया, एक एक पेज खोल खोल करके सारा देखा और बहुत प्यार से दादी ने शाबाशी दी या इस प्रकार से बात की। तो यही रूहानी पालना है, जो पालना सभी के लिए हम सबको ज़रूरी होती है। दूसरा, भोली दादी की याद आती है कि खाने पीने की पालना किस प्रकार से किया जाता था। तो उस समय तो पांडव भवन मधुबन में ही हम लोग जाते थे सभी, रात को 10 बजे 11 बजे भी गाड़ी पहुंचती थी, तो पहुंचने में कभी 1, 1:30, 2 भी बज जाता था रात को, लेकिन हमारा भंडारा तभी भी खुला रहता था हमेशा। और गुरुवार वगैरह होता था तो दादी को मालूम होता था कि आज ये पार्टी आने वाली है, तो दादी उसके लिए खास जाग करके भी आती थी और इतना सा भी भोग जरूर रखती थी कि नहीं आज गुरुवार है, सभी को आने वालों को भोग मिले और सभी को भोजन मिले, उतना ख्याल ज़रूर करती थी। ऐसे नहीं कि 1 बजा है तो ऐसे ही सो जाने दो, ये होने दो, नहीं, खास खुद हाजिर रह कर के और खिलाते थे। तो ऐसी रूहानी पालना दादियों ने दी है। अभी भी हम देखते हैं, दादी से मिलते, रतन मोहिनी दादी से शुरू से, तो जैसे मिलेंगे तो एक एक का समाचार, एक एक स्टूडेंट का समाचार, एक एक टीचर का समाचार, कौन है लौकिक में, कौन ज्ञान में चलते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ दादी को मालूम। और इतने हज़ारों भाई बहनें दादी को मिलने के बावजूद भी नाम सही दादी को हर प्रकार की इतिहास याद है। तो यही रूहानी पालना है। तो यही रूहानी पालना हम सभी को एक दूसरे को देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि समय देना,
जो भी आते हैं उनको समय देना, उनसे प्यार से बात करना। और बाबा ने अभी यही पाठ पक्का कराया कि हमेशा वाह बाबा वाह, वहाँ रे मैं वाह, और वहाँ बच्चे वाह। तो सभी को वाह 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 करते रहो। सबकी खातरी यही है कि हर एक को वाह वाह करते रहो। तो जब सबको वाह 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 करते रहेंगे तो दिल में कैसे रहेगा, अच्छा लगेगा ना। अगर लौकिक में भी हम देखते हैं बहुत अच्छी साड़ी वगैरह ड्रेसअप करके आते हैं और हमने सिर्फ कहा वाह आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उसके दिल में कितनी खुशी आ जाती है। तो यही बाबा ने मंत्र दिया है हमको कि ये पालना हमको करनी है। हर एक को अपनी विशेषता की नज़र से देखना, उसकी वाह वाह करना, उसको धन्यवाद करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, यही है रूहानी पालना। और दूसरा रूहानी पालना अर्थात अंतर मन से अगर कोई कमज़ोर है या किसी बात से, तो हमारे दिल से ये निकले कि बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, बाबा इस आत्मा को खुशी देना, बाबा इस आत्मा को शांति देना। तो जैसे कभी मैं ऐसा करती हूँ कि एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, आते जाते एम्बुलेंस आवाज़ आती है ना हमको, तो बस उस सेकंड हम अगर ये भी सोचते हैं कि बाबा इन आत्माओं को शांति देना, शक्ति देना। जिसने शरीर छोड़ा है उसको शांति चाहिए और जो उसके साथ वाले हैं उसको शक्ति चाहिए। तो एक सेकंड के अंदर अगर हम दिल से ये संकल्प करते हैं तो ये भी हमारी क्या हो गई, सेवा हो गई, रूहानी सेवा हो गई। जब भी कभी कोई ऐसा हादसा होता है, कुछ भी बात होती है, कोई अगर हमको ये भी कहते कि भाई मेरे फलाना संबंधी बहुत बीमार है, आप ज़रूर योग करना, उसी सेकंड हम उसको याद करते हुए बाबा को कहते बाबा उसको जल्दी ठीक कर देना, बाबा उसको शांति दे देना, शक्ति दे देना। तो इससे भी क्या हो जाता है कि हमारे संकल्प अवश्य पहुंचते हैं। और दूसरी बात पालना में आती है खान पान की बात। खाने पीने के लिए अगर हम किसी को संतुष्ट कर पाए तो वो बात उनको ज़िंदगी भर याद रहती है कि नहीं। भले हम बहुत अच्छा लड्डू पेड़ा और गुलाब जामुन कुछ नहीं खिलाए, कोई बात नहीं, कहाँ भी जाते हैं या कहाँ कोई आता है, अगर अचानक भी आता है 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे, तो कभी कभी हम क्या करते, छोटी सी टोली खिला के भेज देते हैं। लेकिन उस समय खाने का होता है, भोजन का होता है, भले उसने बताया हो नहीं भी बताया हो, अचानक भी आया हो, तो जो हमारे पास है वही अगर हम उसको खिला देते हैं प्यार से, तो उसको बात हमेशा के लिए याद रहती है कि नहीं ऐसा। तो इसीलिए दादियों के पास यही बात रहती थी, कोई भी आए, कभी भी आए, कहाँ से भी आए, टोली देने के बिगर वो कभी नहीं भेजते थे। तो इसी प्रकार से हम भी अगर ऐसी छोटी छोटी पालना करना सीख जाए, थोड़ा सा समय देना, थोड़ा वाह वाह करना, सभी की महिमा गाना, सभी को जो चाहिए वो उस समय उसको देना, थोड़ा सा टाइम देना, तो इससे मैं समझती हूँ कि सब संतुष्ट रहेंगे और हम भी संतुष्ट रहेंगे। तो बहुत सारी बाबा ने हमको पालना सिखाई। अब तो हमको अचानक इधर बताया और मुझे मालूम पड़ा तो मुझे भी अच्छा लगा। रूहानी पालना मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने मेरे 2 शब्द सुन लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम राकेश भाई और रामाराव भाई से एक मिनट में सुनेंगे। ओम शांति। हमारी जो समय की ट्रेन है थोड़ी लेट चल रही है।
तो थोड़ा सा और 5 मिनट बहन जी ने एक्सटेंड किया है। हम अपने मुकाम पे पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा लेट है। ये जो टॉपिक है, इतना सुंदर टॉपिक जो सभी कर सकते हैं, सभी के दिल का है, क्योंकि पालना ये शब्द जो है उसमें सब कुछ आ जाता है। और परमात्मा पालना जिसको हम कहते हैं, उसका भक्ति मार्ग में एक सुंदर सा उदाहरण आप देख सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के पहले बाहर एक कछुआ होता है। और कछुए का ये उदाहरण क्यों है या कछुआ क्यों दिखाते हैं, ये राज सिर्फ आपको बहनें ही बता सकती है, या हमें यही उसका आंसर मिला था। जो कछुआ होता है, संसार का ऐसा एक प्राणी है जो अपने बच्चों की पालना सिर्फ दृष्टि से करता है। कोई खिलाना पिलाना, जैसे कोई पक्षी होता है या कोई प्राणी होता है, वो अपने अलग अलग रीति से चोंच से खिलाता है या दूध पिलाता है। लेकिन कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अपनी नज़रों से उस अपने जो बच्चों की पालना करता है। और यही भक्ति मार्ग का जो उदाहरण है, जब बाबा आते हैं तो पहले हमें दृष्टि देते हैं। और यही परमात्मा पालना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सब आत्माओं की वो दृष्टि से पालना करते हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। आपने ये भी महसूस किया होगा, जब दादी बड़े दादी थे और जब बाबा आते थे ओम शांति भवन में कहो या डायमंड हॉल में, और हमने भी अनुभव किया, और उसको मैं भ्राता अशोक जी गाबा जी के शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब भगवान आता है और जब वो आँख खोलता है तो वो दादी प्रकाशमणि जी के ऊपर, और जब वो वापस जाता है आँख बंद भी करता है तो दादी प्रकाशमणि जी के ऊपर। तो परमात्मा पालना, तो दादी को बाबा जैसे ही आता था तो दादी को एक शक्ति की वो दृष्टि देता था, और जाते वक्त भी वो रूहानी दृष्टि से वो शक्ति भर के जाता था। और हम देखते हैं सभी कि जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं और लास्ट में जब बाबा जाना होता है तो एक गीत भी लगता है, और वहाँ पर 20-25 भाई बहनें, जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं, वो बैठे हुए रहते थे, और बाबा हर एक को दृष्टि दे के फिर बाबा जाता है। तो एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे परमात्मा पालना हो सकती है। तो ये दृष्टि का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म रीति से बाबा कैसे हमारी पालना करता है, और स्थूल रूप से कैसी पालना हो रही है। तो जैसे अभी बहन जी बता रहे थे, तो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं मधुबन आया था 89 में, तो रात के 11 बजे थे, हम पहुँचे थे, और ऐसे लगा कि अभी भोजन तो नहीं होगा, लेकिन किसी भाई ने बताया कि आप सबको खाना है। और उन्होंने, क्योंकि वहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो मालूम नहीं था भंडारा कहाँ है, डाइनिंग हॉल कहाँ है, तो वहाँ लेके गए वो, और वहाँ पर एक भाई परोसने के लिए बैठे थे। तो ये परमात्मा पालना है कि हम रात को भी जाते हैं, या कभी भी आप डायमंड हॉल में, यहाँ पे डाइनिंग हॉल में आप चले आओ, रात को भी वहाँ पे किसी की ड्यूटी होती है, और कोई कभी भी आता है, जैसे अतिथि कहा जाता है कि समय पर भी वो आता है या नहीं भी आता है, लेकिन उनकी पालना ज़रूर वो स्थूल रूप से यहाँ पे होती है। दूसरा पालना का रूप अगर हम देखते हैं, डॉक्टर अशोक मेहता जी एक सुंदर उदाहरण या उनका वो अनुभव सुनाते हैं कि जब वो शुरू में आए थे, दादी गुलजार जी के तबीयत के कारण उनके संपर्क में आए। जब वो फर्स्ट टाइम मधुबन में आए और जब वो जा रहे थे तो उनको कहा गया कि आपका रास्ते का भोजन भी मिलना है, और वो रास्ते का भोजन दिया गया। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां आप घर भी जा रहे हैं, आप
कहीं जा रहे हैं तो आपको वो भोजन भी साथ में दिया जाता है। तो ऐसी पालना कहीं नहीं संसार में। तो स्थूल रूप से भी कहो या सूक्ष्म रूप से भी कहो, बहुत ऐसी सुंदर सुंदर पालनाएं हमें मिलती रहती है। लेकिन वो लीगेसी जो है, जैसे दादी दीदियों ने जो पालना साकार बाबा से ली, और वही फिर दादियाँ फिर बहनों ने सीखी, और बहनें अभी वही पालना हम सभी की स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, और हमें भी आगे चल कर के वही पालना का रोल जो है वो अदा करना होगा। और फिर उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से या कहो इस प्रकार से पालना के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं और बहुत सारे आपके भी अनुभव हो सकते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट की बात चलेगी आगे, तो उसमें भी आप अपनी बातें ज़रूर उसमें शेयर कर सकते हैं, और किस प्रकार से इस पालना का रूप जो है वो कैसे हो सकता है, उसमें आप अपने योगदान भी दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गिन करके 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब अंतर्मुखी होकर के एक प्रश्न अपने आप से पूछिएगा और चिटकी पर लिखिएगा। वो प्रश्न ये है कि आज के तारीख में जो आत्माएं आ रही है सेंटर पर रूहानी पालना लेने के लिए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा और उस चिटकी पर लिखिएगा, और वो चिटकी सबमिट करेगा। क्योंकि आप सभी जो है यहाँ पर बैठे हैं वो सभी इस प्रोजेक्ट नंबर 3 के अंदर शामिल नहीं होने वाले ना, लेकिन आप अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, प्रोजेक्ट के वाइज सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, तो ये चिटकी के अंदर ज़रूर ये आंसर लिखना, ये शेयरिंग करना आप सभी। मैं क्या कर सकता हूँ, किस विधि से पालना दे सकता हूँ, ठीक है, ये एक प्रश्न। और एक दूसरा प्रश्न के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। 30 सेकेंड शायद क्रॉस हो गया है। दूसरा प्रश्न के ऊपर चिंतन ये कर सकते हैं कि अनेक माँ की पालनाएं हम लोग ले रहे हैं। इसके ऊपर 2-3 घंटे का क्लास कराया हमको बट्टी में, तो हमको 10 सेकंड में आपको ये बात बतानी है। उसमें से एक माँ है हमारी सेंटर की निमित्त बहन। तो आप सब अंतर्मुखी होकर के चेक करना कि मैं जिस सेंटर से संबंधित हूँ उस सेंटर की निमित्त बहन को मैं किस दृष्टिकोण से देखता हूँ और किस दृष्टिकोण से अनुभव करता हूँ। क्या माँ की दृष्टि से देखता हूँ मैं, क्या ये परिवर्तन मैं ला सकता हूँ मेरे अंदर। इतनी 2 बातों को आप चेक करना और चेंज करना। ओम शांति।